रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सबसे हिट प्रश्न है ओजोन दिवस का। ये आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 16 सितंबर को। 15 सितंबर कहेगा हिंदी दिवस, 16 सितंबर, सॉरी 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर क्या होगा? इंजीनियर डे, और 16 सितंबर ओजोन दिवस। तीनों लाइन से है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर डे, 16 सितंबर ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक जीवित जीवाश्म है? कौन हो जाएगा इसमें? हर सवाल आपका उत्तर आ जाएगा बी पर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, फटाफट करेंगे कम समय में। मोनोजाइट किसका यस्क है? थोरियम का। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोडियम धातु का संग्रह किसमें डुबा करके किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबा दीजिए सोडियम धातु को, है ना। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा मंत्री के लिए आवंटित बजट बताइए। 1,24,638 करोड़ रुपए 2024-25 का शिक्षा में बजट है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए सही से, है ना। ये सारा पैसा आप लोग लूट लीजिए, सारा पैसा आप लोग को महीना मिलेगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में फिक्सेशन के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन बताइए कौन होगा? सोडियम थायोसल्फेट फिक्सेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मजेदार तरीका से आपका क्लास होगा। आयोडीन युक्त नमक डैश में होता है, किसमें होता है? तो आयोडीन युक्त नमक पूछ रहा है, तो मुक्त आयोडीन में, कैल्शियम आयोडाइड में, मैग्नीशियम आयोडाइड में। आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए मुक्त में नहीं होता है, कैल्शियम में होता है, मैग्नीशियम में होता है। उत्तर आपका 1 से अधिक हो जाएगा, 1 से अधिक होगा 68 का। ठीक है, इसमें आप लोग शायद गलत किए होइएगा। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है मिलाया जाता है आयोडीन बनाने के लिए, कोई भी नमक में, है ना। पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है Ki। ठीक है, Ki मिला दीजिए तो आयोडीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा की इकाई नहीं है? किसकी इकाई नहीं होता है भाई? घनत्व का होता है, बल का होता है, घनत्व का होता है, बल का होता है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक पिंड आंशिक रूप से पानी में तब तैरता है जब क्या हो? जब विस्थापन पानी का वजन पिंड के वजन के बराबर हो। माने आप पानी में डूब गए, पानी में कूद गए, आप अपने वजन को उतना पानी पीछे को धक्का दे दीजिएगा तो आप तैरने लगिएगा। हाँ, उतना आपका वजन को उतना पानी धक्का नहीं दीजिएगा तो डूब के मर जाइएगा। बात समझ में आया? हाँ, तो अपने वजन को उतना पानी धक्का दीजिएगा तो अभी तैरिएगा, और नहीं तो नहीं तैरिएगा। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। रतौंधी किसके कमी से होता है? स्कर्वी किससे होता है? सी से। बहुत सुंदर, आगे चले। अगला प्रश्न है कि पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए निम्नांकित किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु को समाप्त करने के लिए, चलिए क्लोरीन का प्रयोग कर दीजिए जीवाणु को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है एस्प्रिन है, ये क्या है? दर्द निवारक है। एस्प्रिन का टैबलेट दर्द दूर करता है। अगला है कथन करण है, समझिएगा। कथन करण नायलॉन, देखिए सीटेट में नहीं आता होगा, इसमें तो समझ में आएगा सही गलत। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। नायलॉन कपड़ा का निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित है। बात सही है। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का तथा चमकीला और धुलने से सुगम होता है। यह भी बात सही है। देखिए अब व्याख्या कैसे करता है, तो जवन बात ऊपर कहे वह बात उसके बारे में डिटेल से नीचे कहे तो उसको हम कहते हैं व्याख्या कर रहा है ना। इसको कहते हैं समझी मिलाओ, माने जो बात ऊपर कहे वही बात नीचे कहे, डिटेल से कहे, गुण बतावे, है ना। तो सोच समझिए कि व्याख्या करता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पर। कितना नंबर प्रश्न बोलिएगा? 75 पर आए। 75 कहता है कि भोजन के बड़े बड़े पोषक तत्वों को साधारण तत्वों में कौन सा बदलता है? तो पाचन तंत्र बदल देता है। दोस्तों आपका उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, इसको क्या करना है? मिलान करना है।
तो इन्फ्लुएंजा से बताइए क्या होता है 76। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है, तो वायरस मिला दीजिए। अतिसार जो होता है वह प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, टाइफाइड जीवाणु। आगे चलते हैं। शरीर के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व बताइए कौन कौन होता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। पूछता है कभी कभी विटामिन के बारे में प्रश्न, विटामिन क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न टीआरई 1 में पूछा था। तो हीनता-जन रोग से बचने के लिए आंसर में आता है, हीनता-जन रोग से बचने के लिए। आगे चलते हैं। भारतीय टीम से खेलते हुए एक दिवसीय में दोहरा शतक जड़ने वाला आईपीएल 2024 में बिहार के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन का जन्म बिहार के कौन सा जिला में हुआ है। ईशान किशन कहाँ का है भाई, नालंदा का है, ये नालंदा का है। तो 1998 में बिहार में इनका जन्म हुआ है, नालंदा में, नालंदा जिला में, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना, इनमें से कोई नहीं, 1912 ईस्वी में बना था। हाँ, 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, हमारी आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना मारिए। बहुत सुंदर। शॉर्ट सर्किट अथवा बिजली से लगी आग को बुझाया जा सकता है किसके द्वारा, बालू और मिट्टी के द्वारा, उससे बुझा सकते हैं। नहीं तो फायर खरीदिए, मिलता है, अग्निशामक मिलता है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ जंग लगे लोहे के टुकड़े से कट गया है तो उसको क्या करिएगा, तो उसको टिटनस का सुई दे दीजिए, सबसे सुंदर रहेगा, उसको टिटनस नहीं पकड़ेगा, तो टिटनस पकड़ने के बाद मृत्यु निश्चित है। अगला है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प मसौदा तैयार किया गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था कराची अधिवेशन में। आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में कौन सा है, तो प्रांतों को मिलाने का काम करते थे, रियासत का एकीकरण और उनकी उपलब्धि, यही मारेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकरों के अंतिम उत्तराधिकार थे, कौन थे, तो महावीर जो थे अंतिम उत्तराधिकार थे, 3 पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसे लिखा गया था, तो ये लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध और उसके बाद शासन की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, हाँ, अशोक के 13वें शिलालेख से। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। नेक्स्ट है, बचेंद्री पाल भारत की पहली संसार की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा, भारत के किस राज्य में संबंधित है, ये उत्तराखंड में है। हाँ, इसलिए वहां पे एक ट्रेनिंग सेंटर भी खुला था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग नाम के इंस्टीट्यूट था, उसमें ट्रेनिंग भी की, अब ट्रेनिंग देती है। चलिए, सुनीता विलियम के बारे में अभी अंतरिक्ष में है, आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। 89 नंबर प्रश्न, कथन कारण फिर से आया। ये कहता है, कथन कहाँ है भाई, आया है, ज्यादातर पक्षियां की आंखें स्थिर होती है, उनकी पुतली नहीं घूम सकती है। बात सही है, ज्यादातर का जो है आंख नहीं घूमता है, लेकिन कुछ का घूमता है, कुछ का नहीं, सबका ही नहीं घूमता है, अधिकांश। उसका माथा हिलता है ना, मुड़ी हिलाने का काम करता है, सर हिलाता है। जहाँ 180 डिग्री उल्लू का तो 360 घुमा देता है। ज्यादातर पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक, मैना झटका से आगे पीछे करता है, ज्यादातर पक्षी अपना गर्दन बहुत अधिक हिलाता है। ये बात सही है, दोनों जब सही है तो क्या मारिएगा, लेकिन ऊपर देखिए, गर्दन हिलाने की बात किया है या आंख की बात किया है, तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या करेगा भाई, व्याख्या नहीं करेगा। हाँ, अलग अलग बात बोल देगा तो व्याख्या नहीं करेगा। हाँ। जनवरी 2024 में एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एमएस स्वामीनाथन के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, क्या नंबर प्रश्न है, 90 नंबर।
तो प्रोफेसर B.R. कंबोज को M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में कौन से गैस से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है? बहुत सुंदर, यह होगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। ये हाँ, ये जो तीनों जो है ना, ये चारों, ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, भूमंडलीय तापन। ठीक है, आगे चले। नीचे दिए गए कौन सी बायोडिग्रेडेबल है? तो इसमें बताना है कौन सा है इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ा लक्कर, दूसरा हो जाएगा भुना हुआ चिकन, और छठा होगा सेब। अब रहा प्लास्टिक वाला जो चीज होगा, बायोडिग्रेडेबल जो होता है, जो गले वही है ना, वही होता है, और जो नहीं गले वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। सोने की तार, क्रेडिट कार्ड नहीं गलेगा। नेक्स्ट प्लास्टिक मनी बोलते हैं उसको ना। चलिए 93 नंबर प्रश्न है, आते हैं 93 पर। कथन कहाँ है भाई? यहाँ है। कहता है कि पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करता है। बात सही है, ये तो सही बोला। जब नाइट्रोजन उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है तो पौधे का इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा होता है। यह भी बात सही है। वहां वायुमंडल का सीधे लेने की बात किया, यहाँ जड़ से नाइट्रोजन की बात कर रहा है, तो ये दोनों सही है, लेकिन व्याख्या ये कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात को पकड़ना है। वो वायु में सांस लेने की बात किया, नाइट्रोजन जड़ से लेने की बात किया, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची में 10 से 10वीं दल बदल, क्या सही बोले हम? लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो एंटी डिफेक्शन अधिनियम से वायु होता है। इसी को कहते हैं दल बदल। इसको अंग्रेजी में दिया है, आंख तरे दिया लोग, इसको अंग्रेजी में दे दिया, हम लोग पढ़े दल बदल। हम तो ट्रिक इसका याद रखे हैं, 10वां अनुसूची दल बदल, 10 से 10वां, 10 से दल बदल। 11वां अनुसूची पंचायती राज, 12वां अनुसूची नगर निगम, यही ना पढ़े आप लोग? 8वीं भाषा। चलिए बहुत सुंदर। 12 अनुसूची याद करना है, हम याद कराएंगे, उसका समय आएगा, ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन समझिए 4:30 से रेगुलर चलेगा ग्रुप डिस्कशन एनसीईआरटी का, मजा आएगा, जवाब देते चलिए। सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, चलिए अफ्रीका में मिलता है। सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, यहाँ पे कहीं नहीं है क्या? अफ्रीका है। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं मारिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जीव के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल ग्रह। वहां पे भाई पानी की खोज हो रहा है, मंगलयान भेजा गया है, मंगल पर लोग भिड़ा हुआ है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग डैश पैमाने पर होता है? भूकंप मापिए। चलिए सिस्मोग्राफ से भी होता है, तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि धमनिया में रक्त का प्रवाह तेजी से और दाब, अधिक दाब होता है, धमनी मोटा होता है तो उसमें तेजी से चलता है, अशुद्ध रक्त चलता है। धमनिया की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है, ये बात सही है। यहाँ ब्लड की बात नहीं किया है, इसलिए यह क्या है? दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। आप लोग करने वाला मारे होइएगा। हाँ, तो ब्लड की बात तो नहीं ना हुआ, उसका कारण बताएगा ना कि हाँ क्यों तेजी से चलता है ना, उसका कारण बताता। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में सही मिलान करिए। बलुई मृदा का किससे मिलाए हैं आप लोग? मिलान करना है तो कूट दिया होगा ना हो। 3 एक का मिलान होगा, बलुई मृदा होगा, अधिक मात्रा में बड़े कण होता है। उसके बाद मिलने का छोटा कण, दोमट मिट्टी में बड़े छोटे कण दोनों मिलते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है क्वेश्चन। इस प्रकार का प्रश्न ज्यादा पूछता है जिसमें कूट होता है। किस देश के तटरेखा सबसे बड़ी है?
किसका है? तो कनाडा का सबसे ज्यादा है तटरेखा। अब भाई कितना है हम आपको बता देते हैं, याद करने का ट्रिक है 202 080। कनाडा का कितना है? 202 080, यादो रहेगा। नहीं इकाई दहाई करके याद करिए तो बहुत बड़ा दिक्कत होता है, भूल जाता है। 202 080 कनाडा का किलोमीटर में लंबाई है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से क्या अल्प मात्रा में भी जल को कीट रहित करता है? थोड़ी मात्रा में मिला दीजिएगा तो कीट भाग जाएगा जल से। विश्व जनसंख्या दिवस खूब हिट प्रश्न है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चलिए अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? जिसमें आयात निर्यात नहीं होगा तो बंद हो जाएगा भाई। क्या? राज्य की नीति निष्पक्ष सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? भाग 4 में है नीति निष्पक्ष सिद्धांत। आचार के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। चलिए नीति निष्पक्ष सिद्धांत जो है ना, संबंधित व्यक्ति बताइए। हाँ, गांधी जी का याद रखिएगा। ठीक है, गांधी जी का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, लोहे का एक टुकड़ा पारा की सतह पर तैरता है, वही लोहा पानी में डूब जाता है। लोहा को पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, लेकिन लोहा के टुकड़ा को पारा में डाल दीजिए। हाँ, तो घनत्व की बात से यहाँ होता है, लोहे का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। पारा का घनत्व ज्यादा है। ठीक है, तो लोहा डाल दीजिएगा तो ज्यादा है, तो ज्यादा तो ऊपर धक्का देगा, इसलिए पारा में नहीं डूबेगा। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? ना 3 माना यहाँ। चलिए यहाँ आपको पारा का घनत्व तो बहुत अधिक है, किससे? पारा से भी तो घनत्व भाई ज्यादा होता है किसी का, किससे है? तो तुलना तो करना पड़ेगा ना, तो ये गलत है। पानी का घनत्व लोहे से कम है, ये बात सही है। पानी का घनत्व लोहे से कम है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। पानी का घनत्व कम है, ये बात सही है, ये सही है। लोहे का घनत्व पारे के घनत्व से यहाँ पे हम सी इसलिए मारेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों डूबता है, इसलिए। सही की बात कहा था कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपका बी भी सही होता और सी भी सही होता। बात समझे? हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लोहा में घरों के निर्माण से संबंधित है, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। यह पत्थर से बनाए जाते हैं। यहाँ कूट है क्या? तो ये पत्थर से बनाया जाता है, तो ये बात तो सही है। चलिए, और दूसरा है कि इनके घर भूतल से ज्यादा जानवरों, भूतल पर क्या रखते हैं? जानवर रखते हैं। तो ये आप दोनों सही है, तो इसमें 2 ही कूट में सही करना है, ये भी होगा। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है? तो इसमें 50 हर्ट्ज से नहीं सुन सकते हैं, तो मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 20 से 20,000 तक सुनता है। ठीक है, तो 5000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि इसमें हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है, इसलिए हम फंस गए हैं। देखिए 20 से 20,000 के बीच में कौन आएगा? 200 आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। आपका सुनने वाला काम नहीं होगा, ए और डी ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 पर जाएगा। कूट है, हमको दिखाई नहीं दिया है, इसीलिए गलती हुआ है। हाँ, 20 से 20,000 के बीच मनुष्य सुन सकता है। इसके बीच होगा तो सुनिएगा, पीछे भी होगा तो नहीं सुनिएगा, आगे भी होगा तो नहीं सुनिएगा। स्टेनलेस स्टील एलॉय एक मिश्रण है किसका? लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील किसका है? लोहा, क्रोमियम, निकेल और फेरस। कार्बन भी मान लीजिए, निकेल, कार्बन, क्रोमियम, लोहा। बिना कार्बन के स्टेनलेस स्टील नहीं बनता है। एक का दो दोनों एक है क्या? इसमें पलट दिया है, ये बात जो है दोनों सही है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप कोई एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। महाकाव्य महाभारत का मूल नाम, पहले नाम था उसका जैसा नहीं था। बहुत सुंदर। किस गर्भवती महिला के प्रसवोपरांत निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं?
तो उसको हम कहते हैं दूध या कोलेस्ट्रॉम। जो पहले का जो दूध निकालता है महिला के द्वारा जो बच्चा को पिलाता है। खीस या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं जो बच्चों के लिए काफी जरूरी है, पोषक तत्व तो ज्यादा होता है, बच्चा और नपुंसक नहीं बोले मतलब कुपोषण का शिकार नहीं। हाँ, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक बताइए। जवाहरलाल नेहरू, बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कहता है कि कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। 3 पर जाएगा उत्तर आपका। अगला प्रश्न है थाई फुसम त्योहार, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, किस धर्म से में मनाया जाता है थाई फुसम? तो ये आपका उत्तर होगा हिंदू धर्म में। बहुत सुंदर त्योहार है। अब मणिपुर में जाइएगा, बहुत अच्छा त्योहार है, आप जानिएगा क्या त्योहार का। याद है भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे थे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र प्रसिद्ध है। नाथनगर हो जाएगा रेशम वस्त्र के लिए। नाथनगर, तो अब याद रखिएगा नाथने का काम हम लोग माल जाल को किससे करते हैं? रेशम याद रखिएगा। ट्रिक लगा देना है फालतू का, ठीक है? याद करना है, टीआरई 4 में नौकरी ले लेना है, बात खत्म। ज्ञान गया भार में, नौकरी हो गया, बात खत्म। क पढ़ाना है 1 to 5 को, गधा वो पढ़ाएगा। चलिए उर्वरक के बारे में क्या सही है? उर्वरक के बारे में आपका होगा उर्वरक एक कार्बनिक लवण है। सही है। उर्वरक जो होता है कार्बनिक लवण होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। इसमें सॉरी कूट दिया हुआ है क्या? तब तो फंसा दिया, हम ही फंस गए। कूट में है ना, कूट के हिसाब से जवाब देना पड़ता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषक समृद्ध होता है, ये ठीक है। ये कार्बनिक लवण गलत है, अकार्बनिक होता है, हमसे मिस्टेक हुआ है, सुधार कर रहे हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, सही है। उर्वरक से नहीं होता है, ह्यूमस नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हुआ। उर्वरक में पादप पोषक जैसे पोटेशियम फॉस्फेट और पोटेशियम प्रचुरता होता है, यस ठीक है। ए और डी आपका सही जा रहा है, कूट की वजह से गलती हो रहा था। चलिए आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट है पौधे के विकास वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बताइए। दोमट मिट्टी सबसे बेटर होता है। महिला के मताधिकार से संबंधित एस्फ्राइगेटस मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिला का विकास के लिए कि तो ग्रेट ब्रिटेन के लिए। नेक्स्ट है एक मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है, अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, उसके पाए जाने वाले की संभावना है कितना? कहाँ? तो उस कटिबंधीय वर्षावन में। चलिए आगे चलते हैं। बिहार राज्य के भागलपुर नाथनगर तो जानते हैं ना, सिल्क सिटी, रेशम। चलिए अगला प्रश्न है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा आपका बेरोजगार को रोजगार दीजिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मताधिकार है, माने पढ़ा लिखा लोग वोट डालेगा, अनपढ़ पर नहीं डालेगा। सुदृढ़ पंचायती राज सही है। नागरिक ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। 1 3 4 2 नंबर ऑप्शन हो गया। अगला है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहल का मान लीजिए, पहल का, उसके बाद उप प्रधानमंत्री बनना छूट गया, बंद हो गया। सरदार हाँ पटेल जी थे। चलिए अच्छा थोड़ा सा बताइए कितना नंबर प्रश्न था? हम 123। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या बताइए कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 गो है। 9वां तो प्लूटो था, वो फालतू था। एक ग्रह ये अपना कक्षा से दूसरे कक्षा में घुस जाता था, उसको हटा दिया गया। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की? दल विहीन जयप्रकाश नारायण। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका बताइए? तंत्रिका कोशिका। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? राष्ट्रसंघ का गठन नहीं है। तो कौन कौन है? औपनिवेशिकों का साम्राज्य का अंत हो गया, इंग्लैंड में शक्ति का ह्रास हो गया, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। राष्ट्रसंघ का गठन 1920 ईस्वी में, हाँ राष्ट्रसंघ का गठन हुआ था पेरिस सम्मेलन के द्वारा।
बात सही बोले ना। चलिए अगला, चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है? अमेरिका है। चीन और भारत के बाद संयुक्त अमेरिका है, सॉरी यूएसए बोलते हैं इसको, यूएसए। नेक्स्ट है, मानव और नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसमें होगा आपका उत्तर कि सभी वयस्क मताधिकार दिया गया है, ये गलत बात है ना, जरूरी नहीं है 18 साल हो जाएगा उसको मिलेगा। नेक्स्ट है, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो क्या करेंगे? तो आपका उत्तर हो जाएगा पानी, उसका अंश उससे निकाल दीजिए तो लंबे वक्त तक अचार रह सकता है, उसमें कवक नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अचार को लंबी अवधि तक रखना हो तो उससे पानी का अंश निकाल दीजिए, है ना। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा खैबर दर्रा, बहुत सुंदर। पेशावर और काबुल खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप आदि प्रथम पोषी स्तर है, तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें मेढक हो जाएगा, क्योंकि देखिए घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। तो तीसरा का कौन हुआ? मेढक। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में सेना का कर्नल के बराबर रैंक बताइए। सेना के कर्नल कप्तान का होता है, बहुत सुंदर, आपका उत्तर जाएगा बी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा फसल नाइट्रोजन नियंत्रण में सहायक करता है? उत्तर हो जाएगा मटर। नेक्स्ट है, दूध को सूक्ष्मजीव से मुक्त करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पास्चर ने किया है। इसमें आपका सही से उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। इसको पाश्चुरीकरण कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, कुछ देर के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं पाश्चुरीकरण करने से, और इसका खोज कौन किया? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी लिंक नहर जोड़ती है? तो जोड़ता है पनामा नहर जोड़ता है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की नवीनतम प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार 2023 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा? तो होगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी कूट आ गया आपका 38 नंबर। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में पानी देने की आवृत्ति अपेक्षा अधिक होती है, बस सही है, गर्मी के दिन में अधिक पानी जरूरी है। इसका कारण है कि मिट्टी का पत्तियों में जलवाष्प की दर अधिक होना। देखिए कारण दे दिया इसका, उसके कारण के बारे में बोले, गुण के बारे में बोले, तो क्या करेगा वो? व्याख्या करेगा, बात समझे? हाँ, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च का आयोजन किया? 1930 ईस्वी में। बिहार में जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में है, हम लोग घूमने गए थे ना। चलिए, शीर्ष मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो यह कई जीवों जैसे कृमियों और कृंतकों को आवास प्रदान करता है, उसी को शीर्ष मुद्रा कहते हैं। शीर्ष है, शीर्ष। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरता है? तो एक कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाले नदी का कौन नाम है? माही नदी, बहुत सुंदर। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह पूछ रहा है, उपग्रह टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? नहीं, सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, तो टाइटन तो शनि का है। तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना, ज्ञानीमीड होना चाहिए, ज्ञानीमीड होना चाहिए, बृहस्पति का। तो ज्ञानीमीड है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं मारिए। पृथ्वी का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है ना। ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति है, ठीक है। चलिए, अश्वा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही के पीछे तरफ गिरने की आशंका का कारण बताइए। देखिए, अब अश्व मन होता है घोड़ा, घोड़ा पर बैठे हैं,
एक का एक घोड़ा में कोनो मर्चा लगा दिया, पीछे से खोद दिया, तो आप किधर गिरिएगा? पीछे की ओर गिरिएगा। तो किसके कारण? तो आपका शरीर स्थिर था, तो विराम जरत के कारण। उत्तर होगा विराम, विश्राम जरत लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न सुनिएगा। ब्रिटिश राज में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, ब्रिटिश राज में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यह इसी के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए, इसमें साइन आई बटा साइन आर होता है, अपवर्तनांक यही ना होता है, तो क्या होता है? तो μ2 बटा μ1 होता है। तो आपका उत्तर सी पर जाएगा। हम लोग पढ़ते थे 10th में H2 बटा H1, तो यहाँ 11-12 में μ2 बटा μ1। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। काफी लोग बूझ मारता है क्योंकि सूरज के नजदीक। अरे उसके पास अपना गर्मी थोड़े है भाई, सूरज के गर्मी से गर्म है, लेकिन सूरज के शुक्र के पास अपना गर्मी। चलिए, भारत का पहला जयमंडल बताइए कौन सा है? चलिए, आपका उत्तर होगा नीलगिरी रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्र को पहचानिए। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक भौतिक शास्त्र का अध्यापक थे, होमी जहांगीर भौतिक शास्त्र का। ठीक है, तो आपका होगा होमी जहांगीर भाभा। और आज का अंतिम प्रश्न है। कोई स्थिर बल 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, जो वेग जो है इतना दिया हुआ है, और वेग इतना से इतना हो जाता है, तो बल का मान ज्ञात कीजिए। तो घटा दीजिएगा, पहले घटाने के बाद क्या आएगा? 18/100 कितना आएगा भाई? कैसे कैसे बनाए आप लोग? हाँ, तो बी माइनस यू कीजिएगा ना, बी माइनस यू 5 आएगा। चलिए, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदल के आपस में घटा लेना है, और घटाने के बाद 100 से भाग कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा कितना? 0.25 न्यूटन। मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।